सबको जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से वचन देखेंगे। लूका 17 की 5 में मसीह जीवन में विश्वास बहुत जरूरी है। इस संसार में विजय होने के लिए विश्वास की जरूरत है। शैतान की परीक्षा से जलते हुए तीरों से बचने के लिए विश्वास की जरूरत है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास की जरूरत है। लोगों के लिए जो भूखे और प्यासे हैं, बीमार हैं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए विश्वास की जरूरत है। प्रभु के लोगों को विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में बहुत जरूरी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा विश्वास बढ़ने के बजाय घटता जाता है। हमारा विश्वास डावाडोल है। हमारा विश्वास समुद्र की लहरों की तरह हिलता और डूबता रहता है। अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। चेलों में भी विश्वास की घटी थी। उन्होंने कहा, हम प्रभु दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास की घटी के कारण, विश्वास की कमी के कारण, कमजोरी, विश्वास जो हिलता डुलता है, उसको विश्वास को हमें मजबूत करना है। हमें अपने विश्वास को कैसे बढ़ाना है? हमें अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करनी है। जो चेले प्रभु के साथ हर दम रहते थे, उस चेलों में भी विश्वास की कमी थी, विश्वास की घटी थी। उन्होंने भी प्रभु से प्रार्थना की, हमारा विश्वास बढ़ा। आज हमें अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए, स्थिर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे चेलों ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे विश्वास में घटी है, हमारे विश्वास को बढ़ा। हमें कैसे अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर के निकट आकर प्रार्थना करके, हे प्रभु, हमारा हिलता डुलते विश्वास को आप मजबूत कीजिए। हम अपने विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर के वचन को पढ़कर, सुनकर। परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, सुनना है, तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, सामर्थ, अधिकार, अद्भुत कार्य प्रभु कैसा है, उसके बारे में हमें मालूम होगा। तब हमें बल आएगा, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, हमें ज्ञान होगा। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। विश्वास को हमें बढ़ाने के लिए मसीह के वचन को सुनना है। प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। हमें प्रभु के वचन को लगातार पढ़ना। जैसे हम वचन को पढ़ेंगे, वचन हमारे अंदर जाएगा, वचन हमारे हृदय में वास करेगा, विश्वास को बढ़ाएगा। संसार की चिंता हमें नहीं सताएगी, शैतान की चाल से हम नहीं घबराएंगे। वचन हमारे अंदर होगा, क्योंकि वचन ही हथियार है। हमें विश्वास को बढ़ाने के लिए वचन को हर समय, हर दिन पढ़ना है। उस पढ़े हुए वचन के अनुसार चलने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा चलने के द्वारा हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उधर तक सीमित रखते हैं, तो हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा। हम एक ड्राइवर पर विश्वास करते हैं कि वो हमें सही मंजिल तक पहुंचाएगा, सही सलामत पहुंचाएगा। हम वचन में एक उदाहरण देखते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने यीशु से कहा, तू कर सकता है तो मेरे बेटे को ठीक कर दे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसमें सब लोग आ गए, जैसे स्त्री, पुरुष, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक राज्य के लोग। हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु है। हमें सृष्टि को देखकर विश्वास करना चाहिए कि उसका बनाने वाला कोई है। मुझे और आपको बनाने वाला, इस संसार को बनाने वाला, इस सृष्टि को बनाने वाला, सांस देने वाला वो परमेश्वर है। छोटी छोटी बातों पर हमें विश्वास में बने रहना चाहिए, विश्वास से पीछे नहीं हटना। हम सब पर विश्वास कर लेते हैं, क्या हम अपने परमेश्वर पर विश्वास ना करें, जिसने सारे संसार को बनाया, जो हमें खाने को देता है? हम विश्वास करें तो पक्का विश्वास करें, विश्वास में बने रहें, सब कुछ परमेश्वर करेगा। प्रार्थना करते रहें, विश्वास करें। जो प्रार्थना विश्वास से की जाती है, वह परमेश्वर तक पहुंचती है। जब हम संसारिक बातों पर विश्वास करते हैं, तो जीवित परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखें। वे हमें सही रखेगा, सलामत रखेगा, भला चंगा रखेगा, आशीष देगा। यदि कोई भाई बहन प्यासे हों, भूखे हों, नंगे हों, प्रतिदिन भोजन की घटी हो, वे तुमसे कहे, कुशल से जाओ, कुशल से रहो और तुम तृप्त रहो, जो वस्तु दे के लिए जरूरी उनको ना दे, तो क्या लाभ? अगर विश्वास भी कर्म सहित ना हो, अपने स्वभाव में मरा है। एक ही परमेश्वर है, अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा विश्वास करती है, थरथराती है, उसके अनुसार विश्वास है, प्रभु है, वह काम करता है। उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हमें प्रभु के पास जाना चाहिए, कर्म भी करना चाहिए, कदम भी उठाना चाहिए। 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री जो
ही करती थी लेकिन प्रभु के पास नहीं जाती थी, वह कैसे चंगी होती है? उसका विश्वास प्रभु के पास जाने से ही बढ़ा, उसका विश्वास प्रभु के दामन को छूने से, पल्लू को छूने से बढ़ा। इसी उसके जीवन में अद्भुत काम हुआ, उसका विश्वास और बढ़ गया। विश्वास को बढ़ाने के लिए कर्म करना बहुत ज़रूरी है, हमें वचन के अनुसार चलना बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु की ओर ताकते रहें, लज्जा की कोई चिंता ना करें, क्रूस का दुख सह लिया, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। हमें परमेश्वर से सीखना है, कैसे उन्होंने अपने विश्वास को मजबूत किया, कैसे कमी घटी में, निराशा में, दिक्कतों में, मुश्किलों में विश्वास को मजबूत करते रहे और बने रहे। विश्वास को बढ़ाने के लिए क्या करना है? इन गवाहों को देखना है, क्योंकि ये गवाह हमें मजबूत करने के लिए लिखे गए हैं। गवाहों की कहानी हमें मजबूत करने के लिए लिखी गई है और विश्वास करता यीशु मसीह की ओर देखते रहना है। इस संसार में रहकर यीशु मसीह ना परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उन्होंने किस तरह से क्रूस की पीड़ा को भी सह लिया। इसी तरह हमने लज्जा की बात नहीं समझनी। आज यदि हम संसार में स्थायी जाते हैं, हमारे विरोधी हैं, हम दुख में, कष्ट में, दुखों की बातों में पड़े हैं, बल्कि उस दुख से पार होने के लिए यीशु की ओर देखना है। जब हम यीशु की ओर देखते रहेंगे, कष्ट में होंगे, कैसे यीशु ने कष्ट सहा, उस समय हम मजबूत बनेंगे। हमारे प्रभु ने ये कैसे किया, हमें करना है। जब हमारा विश्वास डावाडोल होने लगता है, हमेशा यीशु की ओर देखें, कैसे प्रभु ने विश्वास योग्य के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। इस संसार में वे शैतान पर विजय हुए। यीशु की ओर ताकना है, कलवरी क्रूस की ओर ताकना है। अपने ये विश्वास को बढ़ाएं, प्रार्थना करें, दिन रात वचन को पढ़ें और यीशु की तरफ ताकते रहें। प्रभु यीशु की महिमा हो। विश्वास एक बुनियाद है, ये किस बुनियाद पर खड़ा है? परमेश्वर जो कहता है, यानी वचन के बुनियाद पर खड़ा है। विश्वास मनुष्य के विचार, क्रिया और कर्म से नहीं आता, बल्कि परमेश्वर के कहने से, बोले हुए वचनों के स्थिर रहने से विश्वास आता है। अविश्वासियों के पास ये विश्वास नहीं है। विश्वास परमेश्वर के लोगों के पास होता है, इसलिए इसे विश्वास कहा जाता है। आमीन।